भैंस को हीट में कैसे लाएं, भैंस को हीट में कैसे लाएं ये भी बताया जाएगा। साथ में आपकी भैंस हीट में भी आएगी और गाभिन भी ठहरेगी। आपको क्या देना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपकी भैंस हीट में आ जाए। देखो अब तो वेदर अच्छा है, इस वेदर में यदि आप अपनी भैंस को हीट में ला सकते हैं तो ला सकते हैं। वैसे थोड़ा समय यदि निकला 1-1.5 महीना यदि और निकल गया तो फिर आपको कई महीनों का आपको इंतजार करना होगा और आपकी भैंस है वह हीट में नहीं आएगी। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी भैंस हीट में नहीं आ पा रही है, तो भैंस को हीट में लाने के लिए हम क्या दें, क्या उपाय करें ताकि हमारी भैंस हीट में भी आ जाए और आसानी से गर्भ भी ठहर जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो यदि आपकी भैंस हीट में नहीं आ पा रही है, समय ज़्यादा ले चुकी है या ब्याहे हुए 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो चुके हैं या 2 महीने भी हो चुके हैं या 1.5 महीना भी हो चुका है, तो उस स्थिति में भी आप उसको आसानी से हीट में लाया जा सकता है। देखो यदि आप जब भी भैंस को हीट में लाना है तो उस स्थिति में सबसे पहले तो करवानी है उसकी डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उनको जरूर देनी है, तभी आपकी भैंस है वह समय पर हीट में आएगी। तो डिवर्मिंग के तौर पर आप किसी भी साल्ट की कोई भी दवा ले सकते हैं, एल्बिंडाजोल, फेनबिंडाजोल, आयरमेक्टिन, नोक्सपेंडा, अदर जो लिवामाइसोलाइट, कोई भी अच्छे ब्रांड की एक डिवर्मिंग है वह आप अपने पशुओं को जरूर करवा दें। उसके बाद में आपको जो भी घरेलू चीजें दे रहे हैं या नुस्खा दे रहे हैं वह आप अपने पशु को देना है। तो सबसे पहले आप अपने पशु को ये देनी है। ये देने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले घर पर जो बनी हुई चीजें हैं वह आपको करनी है ताकि हो सके कि आपका पशु घर की बनी हुई चीजों पर आसानी से हीट में आ जाए। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से आपने 1 किलो बाजरा ले लिया, 1 किलो आपने जिस प्रकार से मेथी दाना ले लिया, यानी 1 किलो बाजरा जो साबुत होता है उसको ले लिया, 1 किलो मेथी दाना ले लिया। दोनों को आपको पानी में भिगो लिया, यानी पानी में भिगो करके और एक सूती कपड़े में, यानी पानी में भिगो लिया और फिर एक सूती कपड़े में बांध करके आप रख दें। 24 घंटे आप उस सूती कपड़े के अंदर उसे आप सिला रहने दें और बंधे दें। जब वो अंकुरित हो जाता है, जैसे वो फूटना प्रारंभ हो जाता है, जैसे मेथी है वह बाजरा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों 1-1 केजी यानी 2 किलो मात्रा हो गई है, 2 किलो मात्रा हो गई है, तो आपको क्या करना है कि पर डे 500 ग्राम यानी 500 ग्राम जो इनका मिश्रण होता है वह पर डे जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके 4 दिन आपको ये खिलाना है। यानी 4 दिन आपको ये चीज़ आप अपनी जो गाय भैंस है उनको देना चाहिए। गाय भी हीट में नहीं पा रही है उसको भी ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भैंस, ये गाय के लिए भी फिट रहेगा, भैंस के लिए फिट रहेगा, कटिया ईपर यदि हीट में नहीं आ पा रही है तो उनको भी बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ये 4 दिन दे सकते हैं। इनके साथ आपको क्या करना है कि 50 ग्राम हल्दी आपको साथ में उपयोग करनी है। 50 ग्राम हल्दी आपको पर डे 4 दिन आपको इनके साथ आपको हल्दी का भी उपयोग उन पशुओं में करना है। तो 4 दिन ये घरेलू नुस्खा कर लिया। 4 दिन के भीतर यदि आपका पशु जैसे हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 4 दिन ये दे दिया, फिर 3-4 दिन आप वेट कर लें। इसके भीतर यानी 10 दिन के पीरियड के भीतर यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह की दवा का उपयोग करना है। तो सबसे पहले आपको ये घरेलू नुस्खा करना है डिवर्मिंग कराने के बाद में, फिर जो मैं आपको ये जो दवा व मेडिसिन बता रहा हूँ उसका उपयोग आप अपनी भैंस पर करें। ज़्यादा समय न निकालें, अन्यथा आप ज़्यादा समय निकाल देंगे, ज़्यादा समय लेगी, हीट में नहीं आ पाएगी तो आपको भी नुकसान है। साथ में आपको पता है कि पशु लंबे समय तक लेता है तो पशुपालकों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी हीट में लाने के लिए जिस तरह के बहुत इस तरह के जो शुरुआती स्टेज में क्या आते हैं किट आते हैं, उन किट का उपयोग करना है। रही बात, आप अपने वेटरनरियन को भी बुला सकते हैं, यानी कोई भी नज़दीक यदि आपके पास पशु चिकित्सक है, जो भी यदि आपके नज़दीक है या आपका पर्सनल है, उनको बुलाएं और आप इसकी ओवेरियन मसाज भी कर सकते हैं, यानी उसकी मसाज भी आप करवा लें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है कि जैसे यदि आप ओवेरियन मसाज करवाते हैं उसके बाद में आपका पशु 24 से 48 घंटे की भीतर हीट में आ जाता है, तो आप ओवेरियन मसाज करवा लें और साथ में आपको जो मैं ये टेबलेट बता रहा हूँ वह टेबलेट आप उन पशुओं को दे दें। तो उनमें से कोई भी किसी भी अच्छे ब्रांड का एक किट ले लें, चाहे आप उसमें ओवेलेंटा किट हो, क्लोमी किट हो, कोई सा भी किट हो, जिस स्ट्रिप के अंदर जो 3 टेबलेट आती हैं, जैसे 2 साइड वाली नीली आती है, 20 वाली सफ़ेद टेबलेट आती है, तो ये किट आप उपयोग कर सकते हैं। ये किट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपका पशु जैसे हीट में नहीं आ पा रहा है। तो दोनों नीली वाली टेबलेट आपको पहले दे देनी है 20 मिनट, और 20 मिनट बाद में आपको सफ़ेद वाली टेबलेट देनी है।
किसी की भी साथ मिक्स करके दे सकते हैं, पानी के साथ घोल करके दे सकते हैं, गुड़ की डली है उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये किट आपको लगातार 5 दिन, यानी ये 3 टेबलेट आप जो एक स्ट्रिप आती है ये 1 दिन दे दी और इसके अंदर 5 स्ट्रिप आती है इस तरह से। तो ये 5 दिन आपको ये लगातार आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। देखो इसके अंदर क्या आता है, कई बार हार्मोनल की वजह से आपका पशु है वह हीट में नहीं आ पाता है, तो इससे आपकी जो भैंस है या चाहे गाय है वह आसानी से हीट में आ जाती है। और जब भी ये किट दे रहे हैं या अदर जो चीज़ें दे रहे हैं इनके साथ आपको कोई अच्छे ब्रांड का कोई मिनरल्स भी ले सकते हैं। जो मिनरल्स है उसके लिए आप जिस प्रकार से एक CRS पाउडर आता है जेनिक्स का, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके पशु को हीट में लाने के लिए। तो जेनिक्स का CRS चिलेटेड एनमिक शक्ति के नाम से आता है। तो ये आप अपने पशु को 50 ग्राम यानी 50 ग्राम पर डे ये पाउडर है जो आप स्टार्ट कर दें। जिस प्रकार से 50 ग्राम पर डे स्टार्ट कर दें, लगातार उन पशुओं को 20 दिन कंटिन्यूटी यानी 20 दिन आपको लगातार ये पाउडर देते रहना है। यदि बीच में यदि आपका पशु हीट में आ जाए तो भी अच्छी बात है, और यदि नहीं आ रहा है तो भी आपको ये पाउडर लगातार देते रहना है। बीच में आपको जैसे मैंने आपको किट बताया वो आप अपने पशु को देने हैं। ये देते देते हीट में आ जाता है तो उसके बाद में भी वह पाउडर है वो आपको उठाना नहीं है, चाहे आप AI करवा लें या नेचुरल क्रॉस करवा लें। उसके बाद में भी 5-10 दिन आपको लगातार ये पाउडर उन पशु को देना है। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी तरह की जो मिनरल्स हैं या यदि किसी तरह की बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो गई है या डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है या अदर कोई विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से आपके पशु में दिक्कत हो रही है, तो उन सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो क्या क्या समस्या का समाधान हो जाएगा इनसे? आपका भैंस का हार्मोनल है दिक्कतें वह भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाएगा टेबलेट से, साथ में मिनरल्स विटामिन की दूर हो जाएगी, और साथ में जिस प्रकार से यदि आप ओवेरियन मसाज कराएंगे आप अपने वेटरनरियन से तो वह भी इंटरनल यदि किसी तरह की कई बार पशु हीट में नहीं आ पाता है तो उससे हीट में आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप करा लें। एक तो आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से ओवेरियन मसाज आती है एक तो ओवेरियन मसाज करवा लें, और उसके बाद में एक किट है वह किट आप उन पशु को दे लें। साथ में जो मिनरल्स जो पाउडर आते हैं वह आप अपने पशु को दे दें। ये उपाय आप जब भी यदि आप अपनी भैंस या गाय है या कटिया ईपर है उनमें कर लेंगे। यदि फर्स्ट बार है तो भी हीट में नहीं आ पा रही है उस स्थिति में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये करके आप कम समय में हीट में ला सकते हैं, साथ साथ में आप उन्हें जल्दी गर्भ ठहरा सकते हैं। और जो भी मैंने तरीका बताया उस स्थिति में शुरुआती स्टेज में आपको मैंने बताया कि आप घरेलू नुस्खा करना है, और उसके बाद में नहीं आ रही है तो आपको ये दवा दे करके आप उन पशु को आसानी से हीट में लाया जा सकता है। यदि सपोज करो ये भी कर लिया आपको 15-20 दिन यदि आपके पशु के निकल चुके हैं फिर भी यदि आपकी भैंस हीट में नहीं आ पा रही है तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनरियन को बुला करके उस स्थिति में उनको इंजेक्शन लगवाएं। देखो बाद में आपको इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा समय न निकालें। 20 दिन का जो ये टाइम होता है इसमें आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन लगाएं। इंजेक्शन लगा करके आप उन पशुओं को 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर हीट में लाया जा सकता है। तो देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वह सही बताई है। रही बात जब भी आप यही नेचुरल करेंगे तो आपका पशु आसानी से गर्भ भी ठहर जाएगा। ज़्यादा आपके पशु में इस तरह की नहीं है कि पशु बार बार रिपीट होगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और सभी के साथ जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो अपनी गाय भैंस कटिया ईपर को आसानी से हीट में ला सकें। इसी तरह से थैंक्स, धन्यवाद।